सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। कहा गया है, काम करता जा, हाक मारता जा, मदद तैयार है। काम करता जा, हाक मारता जा, मदद तैयार है, लेकिन हम काम नहीं करते, हाक भी नहीं मारते और भगवान से मदद की आशा रखते हैं। जो काम करता है उसको अपने आप पर विश्वास और भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। हम आत्मविश्वास के बारे में देख रहे थे। जब तक हमारा आत्मविश्वास पूरा नहीं है, हम कभी भी सफलता नहीं पा सकते। जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस मुश्किलों का डट कर सामना करना, ये हमारा मनोबल होना चाहिए। हमारा मन होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितने भी तकलीफ आए, कितनी भी मेरी परीक्षा ली जाए, क्योंकि सोने की परीक्षा होती है, लोहे की नहीं होती है। तो इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण होऊंगा, उत्तीर्ण नहीं, डिस्टिंक्शन में आगे निकलाऊंगा और मेरा विकास, जीवन का विकास कोई नहीं रोक सकता है। ये विश्वास होना चाहिए। कहने मतलब, फिर से कहूँगा कि जो हम काम करते हैं, हमारे साथ भगवान है, ये हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने का हमारा एक लक्ष्य ध्येय है। हम लोगों ने भागवत कथाएं बहुत सुनी है, उसमें सखिया नाम की जो मालन थी, उसका हमें पता है। वो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसको मन में अंदर से इतनी भक्ति थी कि व्यसन रूप थी और ईश्वर का भजन करती थी, दिन रात सत्संग करती थी और भगवान को प्राप्त करना चाहती। कहा गया है, अधिकार बिना भगवान कभी दर्शन नहीं देते हैं। इसलिए वो वहाँ सबको पूछती थी। जो वहाँ का भूदेव ब्राह्मण था, उसको उसने पूछा। उसने कहा, सबसे पहले तो आपको भगवान के नाम जप करने। बोले मेरे से नहीं होगा, आपको क्या बोलता है कि राजमहल की 108 प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी। ठीक, वो वैसा किया उसने। हर रोज आती थी, सर पे फल की टोकरी थी, लेके आती थी और उसके राजमहल के आगे पीछे घूमती थी, भजन किए बिना। माने जो टोकरी रखी थी उसके साथ में वो भगवान का नाम भी लेती थी, स्मरण करती थी। कहा गया है, भजन किए बिना जो खाता है वो पाप खाता है। सत्कर्म का नियम रखना है, उसे ही संत कहते हैं। और सत्कर्म अपने से करना है। नकारात्मक विचारों को तिलांजलि देना है, निराशा को, हताशा को अपने जीवन से दूर करना है और हर किसी में भगवान है, ये मेरा विहार बनाऊंगा। पशु पक्षी सभी में, अत्र तत्र सर्वत्र भगवान का ये है, ये हमें माना जाए। और उसने निश्चय किया है कि आज भगवान को मिलकर ही जाना है। माथे पर फल की टोकरी है, जीव जब तड़पता है ना, तो भगवान उसे मिलते हैं। कन्हैया आता है और आके उसको मिलता है, खुश हो जाती है। बोले मैं तेरे को फल ऐसे नहीं दूंगी, इसके बदले में तुझे कुछ देना है। अंदर जाके चावल एक मुट्ठी भर लाता है, उसके टोकरी में डालता है, उसका फल उसके गोद में बैठ के खाता है और खिलाता है, वो बात अलग है। लेकिन जब वो मालन घर आकर देखती है तो उसकी जो टोकरी है रत्नों से भरी हुई थी। जो अपने कर्म, सत्कर्मों का फल भगवान को अर्पण करता है, उसके वहाँ भगवान ऐसी रत्नों की टोकरी भर देता है। माने कहना मतलब सत्कर्मों की टोकरी माने क्या होता है, अपनी जो बुद्धि है ना, भगवान को समर्पित करना है। राम ने वही किया। अब रावण के पास क्या कम था, कंस के पास क्या कम था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, भगवान का स्पर्श नहीं था।
जिसको जीवन में भगवान का स्पर्श नहीं है उसको कहा गया है वो राक्षसी वृत्ति का है। तो अपनी जो बुद्धि अगर भगवान को समर्पित कर दी तो भगवान भी अपने बुद्धि में सत्कर्मों का पूरा भराव कर देंगे, दिव्य रत्नों से भर देंगे। परमात्मा जीव से 5 सत्कर्म फल मांगते हैं, दूसरा भगवान को कुछ नहीं चाहिए। गीता में भी 9वां अध्याय और श्लोक नंबर 27 कहा है, यत् करोषि यदज्ञासी यत् जुहोषि ददासि यत् तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी कुछ खाता है और तब भी करता है, वो मुझे सब तू अर्पण कर तो तू मुझे प्राप्त कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, अत्र तत्र सर्वत्र भगवान है, ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और जब तक हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है हमें मदद नहीं मिलेगी। भगवान का समय हमेशा स्पर्श होना चाहिए। ईश्वर जिस स्थिति में रखता है उस स्थिति में हमें संतोष मानना चाहिए और उसमें भगवान को अगर अच्छा हुआ तो कहना ये भगवान की प्रसादी है, अगर कुछ गलत हुआ तो कहना ये मेरी कसौटी है। हमेशा संतोषी जीव होता है। यदि भाग्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो विचारों में परिवर्तन लाना है। यदि भाग्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो विचारों में परिवर्तन लाइए, क्योंकि आपके कर्म बनेंगे, आपके विचार आपके कर्म बनेंगे और आपका कर्म ही आपका भाग्य बनेगा। आपके विचार हमारे कर्म बनेंगे और वही हमें हमारा भाग्य बनाएंगे। हमारा भाग्य बनाना है, जब तक हमें पूर्ण अपने आप पर विश्वास नहीं है, होना जरूरी है। देखो कर्म तो करना है, श्वास लेना ये भी कर्म है। तो क्यों ना हम ऐसे सोचें कि भगवान हम ऐसा कर्म करेंगे कि जिसमें सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, उसमें मैं भी आ गया। तो आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करते हैं, संकल्प करते हैं, हमारा मन बुद्धि भगवान को समर्पित करेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे, उसके लिए उसने दिया हुआ उसी के काम में लगाएंगे। देखो जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन हम सब अपना अपना करने में जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे हम दौड़ते हैं और जो करना चाहिए उसके पीछे हम शून्यवत बन जाते हैं। तो भगवान से अंत में यही प्रार्थना करेंगे, हमारी मन और बुद्धि ऐसे बनाएं कि हम अपना मन दृढ़ बनाएं, हमारे संकल्प जो हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता में। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।